एक तरफ हम लोग पौधे को जो है ना सजीव की कैटेगरीज में रखते हैं, लेकिन जब बात आती है मनुष्य के कारनामे की तो होता क्या है कि मनुष्य ने जो है ना अलग अलग मेथड से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को जो है ना अपनी आवश्यकता के लिए जो है प्रताड़ित करना शुरू किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का अभी जो अस्तित्व है, आज जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, रहने के लिए उसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम लोग पहनने के लिए उनके जो है ना सारे सुख सुविधाओं को ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज हम लोग ले रहे हैं, ये कहानी जो है सदियों से चली आ रही है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोग का पॉपुलेशंस बढ़ा है ना, कि हम लोगों के जैसे ही क्या हुई जनसंख्या बढ़ी तो हम लोग के पास क्या है उचित भूभाग है, यानी कि आपका सीमित भूभाग है। लेकिन जैसे ही हम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता है तो पर यूनिट कंजम्पशंस जो है ना वह धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। कि अगर हम लोगों के पास सीमित भूभाग है ना, हम लोगों के पास सीमित भूभाग है और उन चीज़ों को पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को पूरा करने के लिए चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इस नेचर का दोहन करना शुरू किया। नेचर को बहुत हद तक हम लोगों ने क्या किया, इनका दोहन करना शुरू हुआ, जिस वजह से ऐसा नहीं है। देखिए पुराने समय में क्या होता था कि जो भी हम लोग कंजम्पशंस करते थे, चाहे वो जंगलों से लेते थे, एनिमल से प्रोडक्ट्स लेते थे, वह अपने आंतरिक शक्ति से जो है ना उनको पूरा कर लेती थी। लेकिन अभी के ज़माने में हम लोग का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि पॉपुलेशंस जो इतना बढ़ गया, इतना कंजम्पशंस हो गया कि होता क्या है कि प्रकृति जो है अपने आंतरिक शक्ति से अपने आप को पूरा यानी कि मेंटेन नहीं कर सकते थे। हम लोगों के पुराणों में भी ये दर्शाया गया है। जब होता क्या है कि माता सीता और लव कुश की कहानी जो है इससे जुड़ी हुई कंजर्वेशन से, होता क्या है कि वहाँ पर एक घटनाक्रम होता है। माता सीता खाना बनाने के लिए जो है ना कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए कहती हैं अपने दोनों पुत्र लव कुश को। उस समय होता क्या है कि जब वो दोनों जंगलों में जाते हैं ना तो उस समय जो है ये ग्रीन पौधे को वो क्षति पहुँचाते थे। बाद में उनको पता चलता है कि वो जो लकड़ियाँ लाते हैं या सूखी पत्तियाँ लाते हैं उनमें बाद में बताया जाता है कि हम लोगों के नेचर से जो है ना सूखी पेड़ पौधों की जो है ना वो प्रोडक्ट्स वो सूखे ही लेने चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति, क्योंकि पुरानी कहानी है कि हम लोग जो है प्रकृति से जो है कुछ ना कुछ पुराने समय से ही लेते आ रहे हैं। ये एक्चुअली में नई बात नहीं है, लेकिन प्रकृति क्या करता था कि अपनी आंतरिक शक्ति से जो है ना इनको पूरा कर लेती थी। लेकिन अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें, बाकी हम लोग पौधे को जो है ना एक लिविंग का दर्जा देते हैं, जिसे हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एक तरफ मनुष्य इसको सजीव कहता है ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है, अपने फ़ायदे के लिए जो है ना प्रकृति में पौधों के साथ जो है ना एक ऐसा जो है आप इसको कह सकते हैं कि निगेटिव वे में जो है हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, इतना जानते हुए भी कि वे सजीव हैं, वे लिविंग हैं। हम लोग जो है इकोलॉजिकली दृष्टिकोण से जो है ना पारिस्थितिक तंत्र के दृष्टिकोण से जो है इसको हम लोग जैव अवयव यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत रखते हैं। और कहा भी गया है कि आपके जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पेड़ पौधों में क्या होती है, जान होती है, यानी कि उसमें भी क्या होता है, सजीव का गुण होता है। लेकिन इतना जानते हुए भी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे के तने एवं शाखाओं पर हम लोग कील ठोकते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, यानी कि उसको यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि वो सजीव है, उसमें भी तो फीलिंग होता है ना, उसमें उसको भी क्या होता है, दर्द का अनुभव होता है ना। तो उस तरह से जो है मनुष्य इतना जानते हुए भी उनको क्या करता है, क्षति पहुँचाता है। बाकी पेड़ पौधे जो है हम लोगों को सारी सुख सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, यहाँ तक कि ऑक्सीजन। आप समझ ही सकते हैं अगर हम लोग जो है हॉस्पिटलाइज होते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हों, तो होता क्या है वहाँ पर हम लोगों को जो है इमरजेंसी वे में जो है आपातकालीन स्थिति में जो है हम लोगों को ऑक्सीजन जलाया जाता है। वहाँ पर उनका जो कॉस्ट होता है आप जानते ही हैं, और हम लोग 24 घंटे उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जो हम लोग को पेड़ पौधों से मिलते हैं। बाकी आप समझ ही सकते हैं आपके पेड़ पौधे जो हम लोगों के जीवन क्रम पर, हम लोगों के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, वो हम लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, आप इसका अनुमान लगा ही सकते हैं। लेकिन फिर भी इतना जानते हुए भी मनुष्य जो है ना पेड़ पौधों को जो है ना कुछ हद तक यानी कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है इनका दोहन करता आ रहा है।